एक समय की बात है कि रानीपुर के जंगल में 4 मित्र मीनू चिड़िया, कालू कौवा, बोनी उल्लू और मिट्ठू तोता रहते थे। वे सब बहुत चिंतित थे क्योंकि किसी ने तोते महाराज की जान लेने की कोशिश की थी। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तोते महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तोते महाराज ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी जान लेने की कोशिश आखिर कौन कर सकता है? मैं इस बात को लेके बहुत चिंतित हूँ। हमें इसका पता लगाना होगा। हाँ तोते भैया, लेकिन हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि तोते महाराज पे हमला करने वाला कौन था? तोते महाराज अपने महल में आराम कर रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। रात गए किसी ने उन पे हमला कर दिया था और उनको बहुत जख्मी कर दिया था, जिससे वो मरते मरते बचे थे। तोते महाराज अपनी पंछी प्रजा से बहुत न्याय करते थे और उनसे बहुत मोहब्बत भी करते थे। इसलिए उनकी सारी प्रजा तोते महाराज से बहुत मोहब्बत करती थी और उनके लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करती थी। मिट्ठू भैया, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे हाँ मीनू बहन, बोलो, क्या बात है? मिट्ठू भैया, जिस किसी ने भी तोते महाराज पे हमला किया, वो ये तो जान गया होगा कि तोते महाराज अभी जीवित हैं। शायद वो दोबारा हमला करने की भी कोशिश करे। अरे हाँ मीनू बहन, ऐसा भी हो सकता है। हमें तोते महाराज की सुरक्षा के लिए उनके महल के करीब रहना पड़ेगा ताकि उनको अकेला समझ के वो कातिल दोबारा ना आ जाए। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता तोते महाराज के महल के सामने पेड़ पर बैठ जाते हैं ताकि अगर कोई उनके महल के जानिब जाने लगे तो उसको रोक दें। उनके पास सिर्फ उनके डॉक्टर बोनी उल्लू को जाने की इजाजत थी क्योंकि वे इनका इलाज कर रहा था। कुछ समय के बाद कालू कौवा, मिट्ठू तोते और मीनू चिड़िया के पास रोता हुआ आता है और उनसे तोते महाराज पे होने वाले हमले के बारे में पूछता है। अरे अरे दोस्तों, ये क्या हो गया मेरे तोते महाराज? अरे ये जुल्म किसने कर दिया? मुझे तो यकीन नहीं आता, इतने अच्छे महाराज के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अरे हाँ कालू भैया, हम सबको भी तोते महाराज पे हमला होने का बहुत दुख है। मेरी प्रार्थना है वो जल्दी से ठीक हो जाएं। अरे कालू कौवे, तुम कल रात से कहाँ थे? तुम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सब पंछी यहाँ पे जमा थे लेकिन तुम नहीं थे। खैर तो है ना? वो मैं तो इधर ही था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा, मैं तो यहीं पे था। अरे कालू भैया, ये तुम्हारे पंख कैसे टूट गए? खैर तो है ना? क्या मेरे पंख? कौन से पंख? मेरे तो कोई पंख नहीं टूटे। तुम भी कुछ भी बोलती हो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। कालू कौवा मीनू चिड़िया के सवाल से घबरा जाता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। उसके अचानक जाने से मिट्ठू तोते को अजीब सा लगता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है। अरे मीनू बहन, कालू कौवे का रवैया अजीब सा था। तुम्हें ऐसा नहीं लगता वो कुछ छुपा रहा हो? अरे हाँ मिट्ठू भैया, मुझे भी कालू भैया की बातें अजीब सी लग रही थी, जैसे वो कुछ झूठ कह रहा हो। और आपने उसके टूटे हुए पंख तो देखे थे ना? वो कैसे टूट गए? इस तरह तो बस लड़ाई में होता है कि किसी पंछी का पंख टूट जाए। मिट्ठू तोता भी मीनू चिड़िया की बात पे गौर करता है और उसे कालू कौवे पे शक हो जाता है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि इस बात का पता कैसे करे।
कि तोते महाराज पे हमला करने वाला कालू कौवा था या कोई और। वह सोचने के बाद उसके जहन में एक सुझाव आता है और वे मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू बहन, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम सब पंछियों को एक जगह पे जमा करें और खुद यहाँ पे छुप के तोते महाराज के महल के पास बैठ जाएं। हो सकता है इनको अकेला समझ के इन पे हमला करने वाला दोबारा आए और हम उसको पकड़ लेंगे। अरे वाह मिट्ठू भैया, ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है, हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता तमाम पंछियों को नदी के पास जमा करते हैं ताकि वे सब मिलके तोते महाराज की सेहत के लिए प्रार्थना कर सकें। लेकिन वो दोनों खुद तोते महाराज के महल के पास छुप जाते हैं ताकि ये देख सके उन पे हमला करने वाला दोबारा आता है या नहीं। इतने में कालू कौवा तमाम पंछियों को नदी के पास प्रार्थना करता देख के जल्दी से जालिम गिद्ध के पास जाता है और वे दोनों मिलके तोते महाराज के महल की जानिब उड़ पड़ते हैं और उन पे हमला करने लगते हैं। ये देखते ही मिट्ठू तोता और मीनू चिड़िया शोर मचा देते हैं और नदी के पास प्रार्थना करने वाले तमाम पंछी महल में आ जाते हैं। अरे इस जालिम गिद्ध को मार दो, ये जालिम गिद्ध ही तोते महाराज को मारना चाहता है। अरे कालू कौवा भी इसके साथ मिला है, गद्दार कालू कौवे को भी मार दो। अरे कालू कौवा भी इसके साथ मिला हुआ है। सब पंछी जालिम गिद्ध को मार देते हैं और गद्दार कालू कौवे को एक पेड़ के साथ बांध के पूछने लगते हैं, कालू कौवे, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तोते महाराज को मारने के लिए गिद्ध का साथ क्यों दिया? बोलो। अरे बोलो, जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। अरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैंने तोते महाराज से कहा था मुझे अपना वजीर बना ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। गिद्ध ने मुझसे वादा किया था अगर मैं उसके साथ मिलके तोते महाराज का खात्मा कर दूं तो वो खुद जंगल का महाराज बनेगा और मुझे अपना वजीर बनाएगा। बस इसीलिए मैंने उसका साथ दिया, लेकिन मुझसे गलती हुई। तुम लोग मुझे माफ कर दो। अरे कालू कौवे, तुमने बहुत बुरा किया। तोते महाराज की जगह जालिम गिद्ध को महाराज बनाने का तुम सोच भी कैसे सकते हो? वो तो इतना जालिम था। तोते महाराज तो कितने अच्छे हैं। हाँ कालू कौवे, लेकिन हम एक गद्दार को अपने बीच कभी नहीं रख सकते। तुम्हें गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। अरे दोस्तों, मार दो इस गद्दार को। तमाम पंछी मार मार के कालू कौवे को जान से मार देते हैं ताकि आइंदा कोई भी पंछी गद्दारी के बारे में ना सोच सके।